हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम्। खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खड़खड़ायते। वाराह पुराण के भाग 13 में हम सभी षष्ठी तिथि की महिमा एवं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा श्रवण करते हैं। राजा प्रजापाल ने मुनिवर महातपा से पूछा कि महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि अहंकार से स्वामी कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई। राजा प्रजापाल के पूछे जाने पर मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, संपूर्ण तत्वों में जिन्हें प्रधान स्थान प्राप्त है उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। सबके आरंभ में उन्हीं से अव्यक्त तत्व की उत्पत्ति हुई है। ये तत्व 3 प्रकार के हैं। परम पुरुष और अव्यक्त के योग से महत्तत्व प्रादुर्भाव हुआ। इसी महत्तत्व को अहंकार भी कहा जाता है। इनमें जो पुंसतत्व है वह भगवान विष्णु अथवा शिव नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति भगवती उमा देवी अथवा कमल नयना माँ भगवती लक्ष्मी जी हैं। उन्हीं भगवान शंकर और उमा के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। वही सेनापति स्वामी कार्तिकेय भी कहे जाते हैं। महामते राजन, अब मैं इस प्रसंग का विस्तार करता हूँ। सर्वप्रथम एकमात्र भगवान नारायण ही विराजमान थे। फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात स्वयंभू मनु तथा मरीचि और सूर्य आदि प्रकट हुए। फिर इन देवताओं, दानवों, गंधर्वों, मनुष्यों, पशु और पक्षियों की सृष्टि हुई है। संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि भी मानी जाती है। सृष्टि का विस्तार हो जाने पर देवताओं और दानवों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से सदा सर्वदा के लिए युद्ध छिड़ गया, क्योंकि उन दोनों दलों में अपार बल था और उनमें सदा बैर की भावना बनी रहती थी। दैत्यों के सेनाध्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। उनके नाम हैं जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, महासुर, विप्रचित्ति, विचित्र, भीमाक्ष और क्रौंच। इन सभी वीरों के बल की कोई सीमा नहीं थी। उस घोर संग्राम के अवसर पर देवसेना में उपस्थित देवता दानवों के तीक्ष्ण बाणों से प्रतिदिन हार रहे थे। उनकी पराजय देखकर बृहस्पति ने कहा, देवताओं, तुम्हारी सेना में कोई सेनाध्यक्ष नहीं है। केवल एक इंद्र से इस सेना की रक्षा हो सके यह नितांत असंभव है। अतः तुम लोग अपने लिए किसी सेनाध्यक्ष का अन्वेषण करो, तब निश्चित ही तुम्हारी सफलता होगी। बृहस्पति देव के ऐसा कहने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने व्याकुल होकर उनसे कहा, हे भगवान, हमें आप कोई सेनाध्यक्ष देने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, इन देवताओं के लिए मुझे अब क्या करना चाहिए। इतने में उनका ध्यान भगवान शंकर की ओर गया और फिर सभी देवता, गंधर्व, ऋषि एवं सिद्ध ब्रह्मा जी को आगे करके कैलाश पर्वत को पधारे। वहां पशुपति भगवान शंकर का दर्शन कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा सभी ने उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। देवताओं ने कहा, हे महेश्वर, हम समस्त देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। हे भूत भावन, आप त्रिनेत्र भगवान शंकर उमापति, विश्वपति, मरुत्पति और जगतपति के नाम से चराचर जगत में विख्यात हैं। प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। भगवान, आपके जटापुंज के अग्रभाग पर बैठे हुए चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से तीनों जगत स्वच्छ हो रहे हैं। आप ही अच्युत, त्रिशूलपाणि और पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दैत्यों के द्वारा उत्पन्न भय हमारे ऊपर आ गया है। आप उनसे हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे भगवान, हमारी रक्षा करने में सिवाय आपके कोई सक्षम नहीं है। हे भगवान, आप अग्नि के स्वरूप हैं। वृक्ष, पत्थर और तिल आदि में आप सार रूप से हमेशा स्थित हैं। हे भगवान, आप शक्तिशाली पुरुष हैं। इस समय दैत्यों द्वारा हमें अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है, अतः आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोचन,
जिस समय यह सारा विश्व सृष्टि शून्य था तथा ये सूर्य चंद्रमा इंद्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र सभी प्राणों से परे समस्त बाधाओं से वर्जित केवल आपकी ही सत्ता विराजित थी। हे भगवान, आप कपाल की माला पहनते हैं, द्वितीय के चंद्रमा आपके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, शमशान भूमि में आप निवास करते हैं, भस्म से आपकी अनुपम शोभा होती है, आप शेषनाग का यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं। हे नारायण, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः आप हमारी रक्षा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं कि राजन, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर स्थिर होकर बोले, देवताओं, आपका क्या कार्य है, आप शीघ्र ही बताएं। देवगण बोले, हे देवेश, दानवों के वध के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में रहने वाले हम सभी देवता इस समय इसी कल्याण में हैं, इसी व्यवस्था में है कि आपके ही शरण में आने के बाद हमारा कल्याण होगा। भगवान रुद्र ने कहा, देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाएं। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को सेनापति प्रदान करता हूँ। राजन, यूं कहकर भगवान रुद्र देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने विग्रह में रहने वाली शक्ति को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के क्षुब्ध होते ही एक कुमार प्रकट हो गया तथा उसकी प्रभा ऐसी थी मानो तपता हुआ सूर्य ही हो। वह अपनी जन्मजात शक्ति को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था मानो वह शक्ति ज्ञानमय बनकर एकमात्र उसी के पास पूंजीभूत हो गई। हे राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनवंतरों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने के विभिन्न विभिन्न प्रसंग भी प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिन देवताओं की प्रसिद्धि थी, वह सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और उन देवाधिदेव भगवान शंकर की पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों एवं भगवान शंकर ने उस सेनापति होने वाले बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे 2 सहायक तथा कुछ खिलौने दें। उस समय भगवान रुद्र ने बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, हे पुत्र, तुम्हें खेलने के लिए कुक्कुट तथा सेवा सहयोग के लिए साख एवं विशाख नाम वाले 2 अनुचर देता हूँ। कुमार, तुम भूत ग्रह एवं विनायकों के नेता बनो और देवताओं की सेना के सेनापति हो जाओ। राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर देवगण प्रसन्न हो अभिलषित वाक्यों का उच्चारण करके सेनाध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, प्रभो, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं, आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप षण्मुख, स्कंद, विश्वेश, कुक्कुट ध्वज, पावकी, शत्रुओं को कंपित करने वाले कुमारेश, बालक ग्रहाणोह, शत्रुओं को परास्त करने वाले क्रौंच विध्वंसक, क्रौंच नामक पर्वत को जो आपस में स्थित है उनको विदीर्ण करने वाले हैं। हम सभी देवता आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। राजन, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर रुद्र कुमार भगवान स्कंद की आकृति तेजी से बढ़ने लगी। फिर तो वह 12 आदित्यों के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गए और उनके तेज से तीनों लोक में ताप छा गया। राजा प्रजापाल ने पूछा, हे गुरु, आपने स्कंद को कृतिका पुत्र कैसे कहा, अथवा वह कुमार पावकी और षण्मात्र नंदन क्यों कहे जाते हैं? इसका कारण भी मुझे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं कि राजन, मनवंतर के प्रारंभ में कार्तिकेय की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई थी वह प्रसंग मैंने आपको बताया। देवता लोग तो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतएव उनके द्वारा इन गुण द्योतक नामों का उच्चारण हुआ है। अग्नि के पुत्र होने से इनका नाम पावकी हुआ। यद्यपि इनकी माता गौरी हैं, किंतु जन्म में कृतिकादि 6 माताओं ने इन्हें दुग्ध पान कराकर पाला पोसा था।
अतः ये कार्तिकेय भी कहलाए। महाराज, तुम्हारे प्रश्न का इस प्रकार समाधान हो गया। आत्मविद्या रूपी अमृत का यह विषय अत्यंत गुप्त है। भगवान शंकर के अहंकार का यह मूर्त रूप है। संपूर्ण पापों के प्रशमन करने वाले स्वयं भगवान शंकर ही स्कंद रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि कहा भी जाता है आत्मा वै जायते पुत्रः। पितामह ब्रह्मा जी ने इनके अभिषेक के समय इन्हें षष्ठी तिथि प्रदान की थी। अतः जो व्यक्ति इस तिथि में संयम पूर्वक केवल फल के आहार पर रह करके भगवान स्कंद यानी स्वामी कार्तिकेय का पूजन करता है, उसे यदि पुत्र ना हो तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अगर वह निर्धन है तो धनवान हो जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उसे सुलभ हो जाएगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेय के उपर्युक्त गुण नाम पूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है, उनके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे सदा सर्वदा के लिए निरोग हो जाते हैं। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। आप सभी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे यह 12 पुराण में वर्णित स्वामी कार्तिकेय की कथा और षष्ठी तिथि की महिमा अन्य लोग भी इसका श्रवण कर सकें। बोलिए 12 भगवान की जय हो।